जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फोर प्ले और आफ्टर प्ले क्या होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, जो फोर प्ले और आफ्टर प्ले होता है ये कहाँ होता है उसके विषय में समझिए। देखिए है क्या है बाबू, इससे हम बोलते हैं मेल जनन अंग होता है। समझ में आ गया? है क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनन अंग। फीमेल जनन अंग होता है। अब ध्यान से देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? पेनिक्स से बोलते हैं। और है क्या है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। तो एक चीज़ समझ, देखिए पुरुष के पास क्या होता है? पेनिक्स होता है। महिला के पास क्या होता है? तो वेजाइना होता है। यानी जब पेनिक्स को वेजाइना के अंदर डाला जाता है तो पेनिस से क्या निकलता है? तो स्पर्म निकलता है। और यहाँ क्या बनता है? तो ओवरी में अंडा बनता है। जब अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन माध्यम क्या होता है? तो पेनिस होता है और वेजाइना होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन सेक्स करने से पहले जो क्रिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। ध्यान से देखिए, जो सेक्स होता है इसे 3 चरण में विभाजित किया गया है। कौन कौन? देखिए, एक होता है फोर प्ले, दूसरा होता है सेक्स, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। यानी फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले जब तीनों को एक साथ मिलाया जाता है और तीनों पे काम किया जाता है तब हम बोलते हैं कि बढ़िया से सेक्स किया गया। समझ में गया? तो सबसे पहले हम ही समझते हैं कि फोर प्ले होता क्या है। ध्यान समझ देखिए बाबू, फोर प्ले क्या होता है? तो सेक्स से पहले उत्तेजना बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोर प्ले का। जैसे आपको कहिएगा हमको भूख नहीं लग रहा है ससुरा, बड़ी दिन से भूख ना लगा था। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको दवाई देता है। अब जैसे दवाई खाते हैं तो आपका भूख बढ़ जाता है। तो जिस तरह से भूख को बढ़ाने के लिए हम कोई दवा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करने के लिए जाते हैं तो उत्तेजना को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो फोर प्ले का प्रयोग किया जाता है। समझ गया? देखिए जब हम करते हैं ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है? आदमी तैयार हो जाता है। तो क्या करने के लिए तैयार हो जाता है बाबू? तो देखिए सेक्स करने के लिए क्या हो जाता है? तो जो मेल और फीमेल होते हैं ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। अब फोर प्ले में किया जाता है समझिए। देखिए किस किया जाता है? जननांग को छूना, गर्दन को छूना। देखिए किसका मतलब क्या होता है? तो चुम्बन करना। यानी जैसे मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और सेक्स करने वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो किस किया जाता है। और क्या किया जाता है? देखिए जननांग को छूना। तो क्या होता है बाबू? इसे बोलते हैं जननांग, यानी जननांग को छुआ जाता है। और गर्दन को छूना यानी क्या होता है? गर्दन को छुआ जाता है। यानी किस करना? जननांग को छूना, गर्दन को छूना। और यही सब प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोर प्ले कहलाता है। समझेगा? लेकिन देखिए इसका मेन उद्देश्य होता है यौन उत्तेजना के लिए। यानी जैसे मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो किस करते हैं? जननांग को छूते हैं, गर्दन को छूते हैं। तो होता क्या है? तो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। और उसी उत्तेजना को बढ़ाया जाता है। तो कब बढ़ाया जाता है? तो सेक्स करने से पहले। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। यानी सेक्स से पहले उत्तेजना को बढ़ाना क्या कहलाता है? तो फोर प्ले। इन कैसे बढ़ाते हैं? तो किस करते हैं? जननांग को छूते हैं और गर्दन को छूते हैं। समझ गया? लेकिन एक चीज़ समझिए, देखिए वो सेक्स करने से सबसे बड़ा जरूरी होता है आप खुश होने चाहिए। अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना तो सेक्स करने का मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखिएगा जौन आदमी सेक्स करता है वो खुश रहता है। खुश कहाँ रहता है? समझिए, देखिए हमारे ब्रेन में ना एक डोपामाइन क्या होता है? हार्मोन्स होता है। लेकिन वो डोपामाइन हार्मोन से निकलता कहाँ से? देखिए बाबू है किडनी। क्या है? इसे हम बोलते हैं किडनी। किडनी के ऊपर क्या होता है? देखिए हई भाला लगल है, एठो यानी 2 किडनी पे 2 ठो भाला लगल है। इस भाला को हम क्या बोलते हैं? तो अधिवृक्क बोलते हैं। और अधिवृक्क से क्या निकलता है? तो डोपामाइन। क्या होता है? डोपामाइन। ये क्या होता है बाबू? तो एक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। अब डोपामाइन हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो जैसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो देखिए इसी से क्या निकलता है? ये हार्मोन्स निकलता है। अब जैसे निकलता है तो आप खुश हो जाते हैं। यानी सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के बाद सबसे जरूरी क्या है भैया? तो आपको खुश रहना जरूरी है। अब देखिएगा अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाते ना और उस गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो जितना बढ़िया से आप उसके साथ बात करेंगे उतना बढ़िया क्या होता है? आपका बच्चा होता है। आप महाभारत देखे होंगे। महाभारत में एक धनुर्धर थे जिनका नाम था अर्जुन। क्या नाम था बाबू? अर्जुन। क्या नाम था बाबू? अर्जुन। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था?
तो उनका नाम था अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु के माँ का क्या नाम था? तो सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। यानी जो सुभद्रा थी अर्जुन की पत्नी थी और अभिमन्यु की माँ। लेकिन देखिए जब अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था ना, तो अर्जुन क्या कर रहे थे? तो चक्रव्यूह के विषय में बता रहे थे। तो आप लोग अगर देखे होंगे महाभारत, उसमें चक्रव्यूह का रचना किया जाता। उसमें होता था क्या? तो 4 चरण में ना युद्ध करना पड़ता था। अगर आप 7वें में जीत जाते थे तो आपका विजयी हो जाता था, लेकिन अर्जुन भर जानते थे कि कैसे तोड़ना है। तो देखिए सुभद्रा एक बार पूछने लगी कि एक बात बताइए, ये कैसे टूटेगा? तो अर्जुन बता रहे थे कि 7 चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। लेकिन जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु बेचारा था, ये टुकुर टुकुर सुन रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? 6ठवें तक जैसे बताए सुभद्रा को नींद आ गया और अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में सो गया। अब जब सो गया तो 7वां बेचारा नहीं जान पाया, और वही जब महाभारत में युद्ध हुआ तो बेचारा 7वें तक जाते जाते इसका क्या हो गया? तो मौत हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है? तो अपनी माँ के गर्भ में अभिमन्यु क्या किया था? सब कुछ सीख लिया था। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो जितना बढ़िया से आप उसके साथ बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, आपका बच्चा उतना ठीक होता है। समझ गया? तो ये सब प्रक्रिया क्या होता है? इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। अब हम ये समझते हैं कि आफ्टर प्ले क्या होता है, यानी इन दोनों में अंतर क्या होता है। ध्यान से देखिए बाबू, सेक्स के बाद आफ्टर प्ले किया जाता है। देखिए सेक्स के पहले जो प्रक्रिया किया जाता है उसे हम बोलते हैं फोर प्ले, लेकिन सेक्स के बाद जब प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं आफ्टर। देखिए फोर प्ले पहले, आफ्टर प्ले बाद में, लेकिन किसके बाद में? तो सेक्स के पहले और सेक्स के बाद में किया जाता है। अब देखिए सेक्स के बाद आफ्टर प्ले किया जाता है। इसमें होता क्या है? देखिए बाबू, पुरुष और महिला क्या करते हैं? आपस में प्यार करते हैं, आत्मविश्वास होता है और रिश्ता क्या होता है? मजबूत। यानी जैसे आदमी संबंध बना लेता है, सेक्स कर लेता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने पत्नी के साथ प्यार करना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता क्या होता है? मजबूत होता है। अब ऐसे नहीं आप सही से बनाते हैं, तुरंत मोबाइल लेके चालू हो जाते हैं, चाहे कहीं भाग जाते हैं। इससे होता क्या है? तो आपके पत्नी के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। यानी जितना आपको फोर प्ले बढ़िया है, उससे भी बढ़िया क्या होता है? तो आफ्टर प्ले। यानी दोनों को आपको क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। कब ध्यान देना चाहिए? तो सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद। तो जैसे आप सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? प्यार, आत्मविश्वास और क्या होता है? रिश्ता मजबूत होता है। कब होता है? जब आफ्टर प्ले करते हैं तब। समझ गए? देखिए सेक्स के बाद देखिए बात करना, शरीर से हिलाना और किस करना। यानी जैसे आप सेक्स कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए और शरीर को सहलाना चाहिए और क्या करना चाहिए? किस करना चाहिए। तो ये सब किस में शामिल होता है? तो आफ्टर प्ले में, यानी सेक्स करने के बाद ये सब प्रक्रिया करना चाहिए। अब उससे होता क्या है? देखिए महिला के भावना को क्या होता है भैया? जुड़ा होता है और सेक्स लाइफ क्या होता है? बेहतर होता है। अब देखिए क्या होता है? इसके भावना को क्या होता है? कोई ठेस नहीं पहुंचता है। वही सोचती है कि बहुत बढ़िया हमें मिल गया भैया। संबंध बनाने से पहले और संबंध बनाने के बाद ये सब प्रक्रिया करना चाहिए, जिससे कारण आपको जो सेक्स लाइफ होता है ये बेहतर होता है। लेकिन सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? अगर कहीं सेक्स किया जाता है तो सब कुछ किया जाता है भैया जनन के लिए। किसके लिए? जनन के लिए। अगर आप सेक्स करके क्या कर सकते हैं? अगर जनन नहीं होगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो शादी विवाह कहाँ किया जाता है? ताकि लोगों का वंश आगे बढ़ेगा और ये धरती बढ़िया से चलता रहेगा। अगर जनन नहीं होगा तो आने वाला भैया ना 100 साल में देखिएगा तो 100 साल के बाद आपको धरती पे एक इंसान ससुर नहीं दिखाई देगा। इसलिए क्या किया जाता है? संबंध बनाया जाता है। संबंध बनाने से एक बच्चे का क्या होता है? जनन होता है और ये बच्चा क्या करता है? वंश को आगे बढ़ाता है। समझ गया? लेकिन ये सब किसके माध्यम से संभव है? तो सेक्स के माध्यम से। समझ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोर प्ले क्या होता है। तो क्या होता है? तो सेक्स करने से पहले उत्तेजना को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसे हम फोर प्ले कहते हैं, और सेक्स के बाद अपने पत्नी को खुश करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर प्ले कहते हैं। समझ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।